गाइस वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। जैसे कि हम लोग मैट्रिसेस का एक फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था हमने, जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स की मैट्रिसेस पढ़ी थी। मैट्रिसेस क्या होता है ये पढ़ा था, मैट्रिसेस की ज़रूरत क्या होती है ये भी पढ़ा था। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इट सेज दैट कि मैट्रिसेस, दिस इज अ गिवन मैट्रिक्स टू यू एंड 2 5 19 -7। ओके, दिस इज द, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, सो दिस इज 2 5 19 -7, ओके, एंड 35 -2 5/2 and 12. Okay, let me do it clearly. Then this is it. Just a second. This is -7, this is 12, this is √3 1 -5 and 17. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। दे आर आस्किंग फॉर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सी, मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m क्रॉस n, जहाँ पे m क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ रो, एंड n क्या होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, सो R1 R2 R3 तीन रो हैं, C1 C2 C3 C4 चार कॉलम है, यानी कि 3 रोज एंड 4 कॉलम। सो 3 क्रॉस 4 इज द आंसर। डन। सेकेंड नंबर क्या कहता है आपको, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको सीधा सीधा निकालें, जैसे इस वीडियो का इस क्वेश्चन में तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 ऐसे करके। अगर काउंट नहीं कर पाते हो, किसी में बहुत बड़ी मैट्रिक्स है, तो m इंटू एन मतलब mn उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 3 इंटू 4 विच इज 12। सो ऑर्डर को जो आपके रोज एंड कॉलम्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ऑर्डर ये आ जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द एलिमेंट्स A13। सी AIJ, इसका मीनिंग क्या होता है, ये आपको रो को डिनोट करता है और J आपका कॉलम को डिनोट करता है, और A मीन्स वो एलिमेंट जिसमें I रो है और J कॉलम है। तो दे आर आस्किंग फॉर A13, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहला रो। लेट मी चेंज द पेन। सी, फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज थर्ड कॉलम, तो किस पे इंटरसेक्शन आया, इस पे। सो 19 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, A21 क्या कहता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज 35। ठीक है, सिमिलरली A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सो दिस इज दिस। ठीक है, सो दिस इज 12। देन आफ्टर एट, सॉरी मैंने ये A33 स्किप कर दिया है, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। ठीक है, सो A33 का आंसर आया -5, A24 का आंसर आया आपका 12 एंड A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, आई गेस ये रिपीट हुआ है, नो वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम था, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दिस इज 5/2। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। ओके, देन कम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन मैंने जो है आपके साथ वीडियो में भी डिस्कस किया था पहले, फर्स्ट वाली वीडियो में, मतलब मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लेकिन दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। इट सेज दैट इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब आपको ये पता है mn, मतलब उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर पता है आपको कि कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास है 24 एलिमेंट्स। 24 एलिमेंट्स का मीनिंग क्या हो गया हमारे पास, सी, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रब दिस। सी, दे आर सेइंग आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर टोटल 24 एलिमेंट्स है। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, 24 एलिमेंट्स है, यानी कि m क्रॉस n। आपको ये m क्रॉस n के लिए पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है, क्या क्या हो सकती हैं, और आपको mn दिया हुआ है 24, मतलब आपको मल्टीप्लाई करके 24 आंसर आ रहा है। सो आपको निकालना है m क्रॉस n के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो, आप 24 के फैक्टर देखो किस तरीके से बनाते हो, यानी 6 × 4 अगर आप करते हो तो भी हमारा आंसर क्या आता है 24। आप 4 × 6 करते हो तो 24 आता है। देखो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 रोज हैं 4 कॉलम्स है, यहाँ पे 4 रोज हैं 6 कॉलम्स है, इसलिए ये दोनों अलग मैट्रिसेस बनती हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी ये,
तीसरी पॉसिबिलिटी आ गई 24 रोज हो जाए, 1 कॉलम हो जाए तो भी आपका आंसर 24 आता है। ये आपका आ रहा है MN, ठीक है ना। इस तरीके से हम वो करते हुए चल रहे हैं डिफाइन। सो ये आपके क्या आ रहे हैं, पॉसिबल ऑर्डर। और ये आपको गिवन एलिमेंट्स हैं कि इतने एलिमेंट है, तो हर बार आंसर 24 आना चाहिए। ये आ गया 1 × 24 आ गया आपके पास। एक पॉसिबिलिटी ये भी है। और पॉसिबिलिटी सोचो, और आपके पास आ गई क्या, किसके टेबल में 24 आता है अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो, जैसे 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 3 8 ज़ा 24। और क्या हो सकता है, और आपके पास 12 2 ज़ा 24, राइट। ये पॉसिबिलिटी भी तो है ना आपके पास। सो लेट मी राइट देम। सो 8 × 3, 3 × 8, 12 × 2, 2 × 12। तो इन सब के आंसर क्या आने वाले हैं मेरे पास, रिपीट में ही आने वाला है, 24 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये मेरी सारी क्या है, पॉसिबल ऑर्डर है, मतलब मैं इनमें से कोई भी मैट्रिक्स बना सकती हूँ। सो देखो इसमें हमारे पास क्या है, ये कैसी मैट्रिक्स दिखेगी, अगर आप इसको लास्ट वीडियो के हिसाब से अगर देखना चाहो तो ये कैसी मैट्रिक्स बन सकती है। ये मैट्रिक्स आपकी बन सकती है कि जिसमें एक ही कॉलम है तो ये हो जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। इसके अंदर एक ही रो है तो ये बन जाएगी आपकी रो मैट्रिक्स, ठीक है, समझ आया। अब इसी में आगे क्या कहता है, इट सेज दैट व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। इसके पास अब सिर्फ अगर 13 एलिमेंट है, यानी MN की वैल्यू क्या है, 13 है। MN की वैल्यू 13 है, यानी कि अब पॉसिबल M × N क्या हो सकते हैं। तो देखो ये एक प्राइम नंबर है 13, तो 1 × 13, 13 × 1, बस यही दो पॉसिबिलिटी बनती है, और आपके पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आ सकती। ओके, आर वी डन इन दिस। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये बहुत इनिशियल है मैट्रिसेस का, और आपको यहाँ पे मिस्टेक, मतलब यहाँ पे डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आपको वो क्लियर कर लेना चाहिए टाइम रहते तक। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। सो अगेन ये क्वेश्चन वही लाइक सेकेंड क्वेश्चन। सो इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 से 18 एलिमेंट्स, यानी कि M × N हमें निकालना है, और आपके पास MN क्या आया हुआ है, MN आया हुआ है 18। सो ये 18 है, सो यानी 1 × 18 तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है। 18 × 1 ये तो बेसिक पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सॉरी 9 × 2, 2 × 9, 6 × 3, 3 × 6, ये सब हमारी क्या है, सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। डन। आगे ये कहता है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स होते हैं तो 5 को हम तो इस तरीके से कर सकते हैं, 1 × 5, 5 × 1। ये आपके M × N है, ये पॉसिबल ऑर्डर्स हैं आंसर्स में, ठीक है, डन। देन नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर, मैं यहीं पे सारे क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व करते जा रही हूँ ताकि आपको साइड में क्वेश्चन डायरेक्टली दिखता रहे और इशू भी ना हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट सेज कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 2 × 2 मैट्रिक्स। देखो ये आपके पास आती है 2 × 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। 2 × 2 की मैट्रिक्स में आपके पास 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, ठीक है। और इसके एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, A11 पहली रो पहला कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि देखो एंड A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसको फिर से ध्यान से समझो, ये क्या कहता है, ये कहता है एलिमेंट विद ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ, ये वो एलिमेंट होता है जो I रो को दिखाता है और J कॉलम को दिखाता है। तो पहला वाला हमेशा रो बताएगा, दूसरे वाला हमेशा कॉलम बताएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये याद रखनी ही पड़ेगी। देन आफ्टर दैट लेट्स सी, तो हमें क्या निकालना है, उन्होंने बोला है कि आप ये मैट्रिक्स निकालो। सी उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर पहले ही बोल दिया है कि क्या कहते हैं, आपको 2 × 2 की मैट्रिक्स ही बनानी है। जब 2 × 2 की ही बनानी है तो बस इतनी पे रिस्ट्रिक्ट हो गई ना, मैं और क्यों ऐड करूँगी। सो उन्होंने अब आप बोलोगे कि ठीक है आपने 2 × 2 की मैट्रिक्स बना दी, कि मैं अपनी मर्जी से आंसर क्वेश्चन लिख दूंगी, मतलब वैल्यूज़ लिख दूंगी। नो, देखो Aij इज इक्वल्स टू I + j होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द कंडीशन दे हैव गिवन। यानी कि अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है सो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, A11 विच इज इक्वल्स टू I की जगह पे क्या आया है 1 आया, J की जगह पे क्या है 1 आया, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2² अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 2, ठीक है।
A12, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब A12 क्या कहता है, I की जगह पे है आपका 1 और J की जगह पे आपका है 2, यानी दिस होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज़ 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज़ 9/2, ठीक है, डन। अब आपके पास आता है नेक्स्ट इज A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये तो एलिमेंट्स थे। अब रो आई क्या हो गई 2, जे क्या हो गया 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज 3 स्क्वायर विच इज अगेन 9/2 एंड A22 इज योर लास्ट, दिस इज 2 + 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 विच इज 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, विच इज 16/2 विच इज 8। सो आपके पास सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई और वो सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आपके पास क्या आती है 2, 9/2, 9/2 एंड 8। सो आपके पास मैट्रिक्स बन के क्या आएगी, आपके पास मैट्रिक्स बन के आती है ये 2, 9/2, 9/2 एंड 8। दिस इज योर A मैट्रिक्स विच इज A2×2। ओके, डन। होप आप कर लेंगे इसको अब, ठीक है। देन अब इस क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सी मैं ये क्योंकि अब ये सिमिलर से है ना, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करा रही हूँ ताकि अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो हम उस पर आगे फटाफट से बढ़ सकें, ठीक है। सो इसमें नेक्स्ट आता है, एंड वन मोर थिंग मैं बता देती हूँ आपको, मैट्रिसेस के साथ साथ अब मैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन है वो भी स्टार्ट करने वाली हूँ, बिकॉज मैट्रिसेस काफ़ी लोगों को इजी लगता है, काफ़ी को नहीं लगता, तो वो साइड में ये देखते नहीं, बिकॉज वी हैव टू स्पीड अप इंटीग्रेशन। जो है जब हम इंटीग्रेशन पे पहुँचेंगे वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, इनफैक्ट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी बहुत टाइम लेगी, इसलिए मैंने ये पहले सोचा है कि मैं साथ साथ 2 चैप्टर्स आपके इंक्लूड करूँगी, ठीक है। सो AIJ इज इक्वल्स टू I डिवाइड बाई J, ठीक है। अगेन हमें वही 2×2, 2×2 की मैट्रिक्स बनानी है, A11, A12, A21, A22, तो ये हमने लिख रखे हैं एलिमेंट्स, ठीक है। सो A11 क्या हो जाएगा 1/1 विच इज़ 1, A12 यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, सो 1/2 इज द आंसर। A21 विच इज़ I की वैल्यू इज़ 2 एंड J की वैल्यू इज़ 1, सो 2। सो देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, पिछले क्वेश्चन में क्या था A12 और A21 डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे क्या है डिफरेंट है, A22 इज 2/2 which is 1. So your matrix is ready. A is equals to 1 half to 1, 2×2, done, ठीक है। So third part now you can do, this is your homework and if you found any doubt प्लीज़ कॉन्टैक्ट, अगर आप राइट इन द कमेंट बॉक्स, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई इशू नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अगैन उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगी। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आपको लग रहा है, तो इफ़ अगर एक भी बच्चे को डाउट लगेगा ना तो मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूँगी, डोंट वरी, ठीक है। सो देन कम्स नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको कि अब आपको 3×4 की मैट्रिक्स बनानी है। सो A इज इक्वल्स टू 3×4 यानी कि 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। सॉरी मैं इसको थोड़ा इधर बनाती हूँ सो दैट ये आपको ईजिली विजिबल हो, ठीक है। सो A आपके पास क्या है 3 रो 4 कॉलम, C1, C2, C3, C4, C मतलब कॉलम, तो इसीलिए हम इससे डिनोट कर रही हूँ, और R मतलब रो का इनिशियल है, तो इसीलिए इसे। सो ये क्या हो गया A11, A12, बस इस मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, सेम काम होगा, बस आपके थोड़े एलिमेंट्स बढ़ गए हैं, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ठीक है ना, ये थोड़ा बाहर हो गया है, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, एंड दिस इज 3×4। सो आप ये निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कहते हैं। फर्स्ट पार्ट से दैट AIJ इज इक्वल्स टू हाफ मॉड 3I प्लस J। मैं इसके कुछ ही पार्ट सॉल्व करूँगी, ये मॉड में है, ठीक है। सो A11 की वैल्यू क्या आती है, A11 इज हाफ मॉड 3 × 1 + 1, तो दिस इज -3 + 1 -2 विच इज़ +2, मॉड से बाहर आएगा तो 2/2 इज 1, सो दिस इज योर 1, ठीक है। फर्स्ट आंसर आता है आपका 1। A12 अगर सॉल्व करते हैं तो A12 क्या कहता है, A12 बोलता है हाफ -3 × 1 + 2, सो दिस इज -3 + 2 विच इज़ -1, सो हाफ मॉड में -1 विच इज़ +1 ओनली, सो हाफ, ठीक है। सो इस तरीके से करके आपने मैट्रिक्स बनाई तो इसमें आपके पास आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आप कर लेंगे इसको।
सो आपका जो फाइनल मैट्रिक्स बन के आएगी इस क्वेश्चन के अंदर, दैट विल बी दिस। मैं आपको फाइनल आंसर बता देती हूँ जो मैंने, क्योंकि मैंने तो पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ है अपने पास। सो आई विल टेल यू द फाइनल आंसर। 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2, दिस इज द आंसर। ओके, आई होप अब आप कर लेंगे। इसका ऐसे ही सिमिलरली हमें सेकंड पार्ट करना है, ऐसे ही हमको थर्ड पार्ट करना है। ठीक है, डन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस रीड, जस्ट अ सेकेंड। सी, अच्छा हाँ, आपका जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसमें से इस चैप्टर में, मैट्रिसेस चैप्टर में जो है क्या कहते हैं आपका 3.4, दैट इज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करना होता है। आपका 3.4 जो है वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है ना। सो मतलब वो आपके सिलेबस का पार्ट अभी फ़िलहाल तो नहीं है। ठीक है, बाकी उसको भी मैं कवर करवाऊँगी, लेकिन वो इन आफ्टर वीडियोस होगा, मतलब बाद की वीडियोस में डलेगा, अभी नहीं डलेगा वो। ठीक है ना। तो पहले आपका जो मेन सिलेबस है, जो मेन प्रायोरिटी सिलेबस है, जो आपका बोर्ड्स का सिलेबस है, जो कवर करेगा बोर्ड, वो डलेगा। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ XYZ। आपको XYZ की वैल्यूज़ को निकालना है, जिसके अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है, इक्वल मैट्रिसेस दी हुई हैं। आपको मैंने इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट बताया था। इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इक्वल मैट्रिसेस होती हैं जो कि सेम ऑर्डर में। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस बताया था ना, दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी अगर पहले तो सेम ऑर्डर की कंडीशन है, फिर करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको दो सिचुएशन बताई थी। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, उन्होंने हमें इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है। सो 4, 3, x 5 is equals to y z 1 5। ठीक है, सो एज दे आर इक्वल एज, और देखो दोनों 2x2 हैं, ये भी देखने की बात है। एज मैट्रिसेस आर इक्वल, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन इनके बीच में है। सो 4 इज इक्वल्स टू y, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से, देन इसका सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से, ये इससे और ये इससे। 5 5 के इक्वल है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। z इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर आंसर। आई होप यू हैव गॉट इट। आपको आंसर, आपको समझ आ गया होगा ये वाली चीज़। ठीक है, सो 6th क्वेश्चन सेकेंड पार्ट देखते हैं। पहले मैं थर्ड पार्ट कराती हूँ आपको, फिर सेकंड पार्ट कराऊंगी। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में 3 वेरिएबल्स का इंक्लूजन है, तो देखते हैं वो कैसे होगा। 3 वेरिएबल कौन कौन है, XYZ। ओके, वैसे तो सब में 3 वेरिएबल का इंक्लूजन है, बट वो 3x1 से डील कर रही है। सो लेट मी सी। ठीक है, 6th क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। It says that x plus y plus z, y plus z, x plus z and y plus z is equals to, this is 3 row 1 column equal to 9 5 7, and this is also 3 row 1 column. ठीक है, so x plus y plus z is equals to 9, x plus z is equals to 5 and y plus z is equals to 7। ये आपके पास आता है। सो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, वो कितनी आ जाएगी 5 माइनस z, और यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ, वो आ जाएगी मेरी 7 माइनस z। और मैं इन दोनों को इस इक्वेशन में डाल देती हूँ, तो ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी, एक ही वेरिएबल में काम हो जाएगा, यानी 5 माइनस z प्लस 7 माइनस z प्लस z इज इक्वल्स टू 9। तो ये z कैंसिल, 7 प्लस 5 12 माइनस z प्लस 12 इज इक्वल्स टू 9। सो माइनस z इज इक्वल्स टू 9 माइनस 12, माइनस z इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो z इज इक्वल्स टू प्लस 3। जब z की वैल्यू प्लस 3 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 3 2, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 3 विच इज 4। दिस इज इट। ओके, आर वी डन?
ठीक है। सो x की वैल्यू आपके पास आती है कितना, x की वैल्यू आती है आपके पास 2, y की वैल्यू आती है 4 एंड z की वैल्यू आती है 3। ठीक है। सो दिस इज डन। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं नहीं कर सकती, मैं कर दूंगी, बट लेकिन आई डोंट वांट कि आप सब कुछ मैं आपको प्लेट पे करके दूं। आप खुद कुछ भी ट्राई कीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए। अगेन आई एम सेम चीज़ मैं आपको बार बार इस वीडियो में सेम चीज़ बोल रही हूँ, इनफैक्ट हर वीडियो में यही बोलती हूँ और आगे भी यही बोलूँगी। इतना सा भी डाउट लगता है, राइट इट इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7, अगेन क्वेश्चन नंबर 7 फिर से वही है, इक्वल मैट्रिसेस दी हुई हैं और इक्वल मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज a minus b 2a plus c 2a minus b 3c plus d, this is equals to -1 5 0 13, this is equals to this। ठीक है। सो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई, -1, 2a प्लस सी की वैल्यू कितनी आई 5। ठीक है, देन 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई 0 एंड आई होप मैंने सब वैल्यूज़ करेक्ट लिखी हूँ। एंड 3c प्लस डी की वैल्यू कितनी आई 13। ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ b की, तो ये आ जाएगी b इज़ इक्वल्स टू 2a, और अगर मैं उसको सीधा डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देती हूँ, सो a माइनस 2a माइनस 1 माइनस a इज़ इक्वल्स टू -1, a इज़ इक्वल्स टू 1। डन। a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर, अगर इसमें a की वैल्यू को पुट करते हैं 2 × 1 इज़ b, सो b इज़ इक्वल्स टू 2। डन। ओके, दिस इज डन। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे a की वैल्यू को पुट करते हैं 2 × 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, सो 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, सो c इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो a की वैल्यू मिल गई, ये मिल गई। अब इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू डालते हैं c की, 3 × 3 प्लस d इज इक्वल्स टू हाउ मच इट वॉज, कितना था ये आपके पास, इक्वल 13 इज इक्वल्स टू 13। तो 9 प्लस d इज इक्वल्स टू 13 एंड d इज इक्वल्स टू 4। सो आपके पास ये सारी वैल्यूज जो हैं वो आ चुकी हैं। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इक्वल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या ऑर्डर था, एंड देन टेल मी। ओके, एक चीज़ और है, मैट्रिसेस चैप्टर जो है ना आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, बहुत ज़्यादा मतलब इट कवर्स अप्रॉक्सीमेट 15 to 17। आई विल टेल यू एग्जैक्ट नेक्स्ट टाइम। और एक वीडियो में मैट्रिसेस पे जब मतलब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट मेरा दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि सीबीएसई के पास 10 ईयर्स में जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब जो ऑब्वियसली जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो तो मैं डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन जो आपके सिलेबस का पार्ट है और वो आपके डिस्कस किए हुए हैं सीबीएसई में आए हुए हैं पेपर्स में, सो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिससे यू विल गेट अ आइडिया कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, गॉट इट। सो दिस इज इट। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 9 सेज, लेट अस सी।